आपकी कुंडली का हर एक भाव आपके जीवन के बारे में कोई ना कोई इम्पोर्टेंट कोई ना कोई खास बात हमें जरूर बताता है। अब छठे भाव को ही ले लीजिए। ये भाव बताता है कि आपके दुश्मन कौन कौन हैं, आप कर्जा कितना लेंगे और आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप भी इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के वीडियो को पूरा देखिए, जिसका टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ द सिक्स्थ हाउस। नमस्ते। भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। इस चैनल पर आपको तरह तरह की सीरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको माइंड बॉडी पर्सनालिटी टाइप्स की सीरीज मिल जाएगी, लग्नों की, चंद्र राशियों की सीरीज मिल जाएगी और उसके साथ साथ ही हम हाउसेस की सीरीज कर रहे हैं और नक्षत्रों की सीरीज भी कर रहे हैं, तो उसे देखना भी आप बिल्कुल भी मत भूलिए। आज हमारी सीक्रेट्स ऑफ द हाउसेस की सीरीज में हम बात कर रहे हैं छठे घर की, रिपु भाव की या फिर सिक्स्थ हाउस की। नैसर्गिक रूप से यानी काल पुरुष कुंडली में छठा भाव जो होता है या फिर जो छठा घर होता है वो वर्गो यानी कि कन्या राशि का होता है। ये राशि पृथ्वी तत्व की राशि होती है और साथ ही साथ इस राशि का जो स्वामी है वो होता है बुध। यानी कि अगर नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो छठे भाव को भी पृथ्वी का तत्व रिप्रेजेंट करता है और बुध रिप्रेजेंट करते हैं। छठा भाव हमें यूं तो बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन इसके जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके दुश्मन कौन कौन से हैं, आपको हेल्थ में क्या क्या परेशानियां महसूस हो सकती हैं, आप लोन्स ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपके लाइफ में चैलेंजेस किस प्रकार के आएंगे, ये हम छठे भाव की मदद से आपकी कुंडली में देख सकते हैं। तो अब इन सारी चीजों को हम धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि छठा भाव जो आपकी कुंडली में है उसमें कौन सी राशि बैठी हुई है। अब देखिए, काल पुरुष कुंडली के अनुसार जहां पे लग्न में एरीज यानी कि मेष राशि होती है, उसके हिसाब से तो छठे घर में आनी चाहिए आपकी कन्या राशि। लेकिन आपका लग्न कौन सा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके छठे घर में कौन सी राशि बैठी हुई है। तो अगर आपका लग्न एरीज है तो एरीज से आपकी छठी राशि हो जाती है कन्या। अगर आपका लग्न वृषभ है तो वृषभ से आपकी छठी राशि हो जाती है तुला। वैसे ही अगर आपका जो लग्न है वो जेमिनाई यानी कि मिथुन है तो वहां से छठी राशि आपकी हो जाती है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी अपनी कुंडली है तो फिर उस कुंडली में देखिए कि छठे घर में नंबर कौन सा लिखा हुआ है। जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर की राशि आपकी कुंडली के छठे घर को ऑक्यूपाई करेगी। फॉर इंस्टेंस, अगर वहां पे 10 नंबर लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपके छठे भाव में मकर राशि है। अगर वहां 12 नंबर लिखा हुआ है तो फिर मीन राशि है। 9 नंबर लिखा है तो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। 4 नंबर लिखा हुआ है तो कैंसर राशि है। 6 नंबर लिखा हुआ है तो कन्या राशि है। तो इस तरीके से आप सबसे पहले ये डिटरमाइन कीजिए कि आपके छठे घर में भला कौन सी राशि बैठी हुई है, और इसका डिटर्मिनेशन आप अपने लग्न के द्वारा कर सकते हैं। लग्न के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई हुई है, तो चाहे तो आप उसको भी देख सकते हैं। आपको अपने लग्न के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से समझने में मदद मिलेगी। इसके बाद अब ये चेक कीजिए कि जो छठा भाव है उसमें ग्रह कौन कौन से बैठे हुए हैं। क्या एक ग्रह है, क्या कोई भी ग्रह नहीं है, क्या दो तीन ग्रहों की यहाँ पर युतियां हैं, क्या यहाँ पर राहु हैं या केतु हैं। और उसके बाद फाइनली आप चेक कीजिए कि इस घर के ऊपर जो दृष्टियां हैं वो कौन कौन सी पड़ रही हैं। यूं तो हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो दृष्टि होती है वो होती है सातवीं दृष्टि, जो कि सीधी पड़ती है, 100% इफेक्ट के साथ पड़ती है। तो जब भी आप छठे घर में दृष्टियां नोट कर रहे हो तो सबसे पहले आप 12वां घर देखिए, क्योंकि छठा और 12वां घर एक दूसरे से 7 घर की दूरी पे होते हैं, यानी एक दूसरे से एंटायरली ऑपोजिट होते हैं। तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि इस घर पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रभाव किस चीज का या कौन से ग्रह का पड़ रहा है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए कि आपके छठे घर में सिंह राशि है और वहां पर सूर्य खुद बैठे हुए हैं, और वहां सामने से वहां के सातवें घर से यानी कि 12वें घर से
वहां से उसको शनि की दृष्टि लग रही है। तो फिर इस घर में जो प्रभाव होंगे वो सिंह राशि के होंगे, सूर्य के होंगे और साथ साथ शनि के भी होंगे, क्योंकि शनि और सूर्य का आपस में यहाँ पर म्यूचुअल एस्पेक्ट हम लोगों को देखने को मिलेगा। प्लस इसके साथ साथ ही और जो ग्रह हैं उनकी जो दृष्टियां हैं, उनके भी जो रिजल्ट्स हैं वो हमें इस घर में देखने को मिलेंगे। तो थिंग्स आर नॉट एज सिंपल। हमें हर एक चीज के एस्पेक्ट, दृष्टियां, अगर कंजंक्शन है तो कंजंक्शन में कौन सा ग्रह ज्यादा पावरफुल है, कौन सा ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है, जो ग्रह इस घर में बैठा हुआ है क्या वो जो ग्रह है उसमें बल है या नहीं है, वो उच्च का है, नीच का है, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, शत्रु ग्रह में है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। साथ ही साथ हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो राशि बैठी हुई है, यानी आपकी कुंडली में छठे घर में जो राशि बैठी हुई है, उस राशि का स्वामी कौन है और वो आपकी कुंडली में किस तरह के पोजीशन में जाकर बैठा है। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पर धनु राशि है, धनु राशि का स्वामी होता है जुपिटर। तो आपको ये भी चेक करना है कि जुपिटर आपकी कुंडली में किस स्थिति में है, क्या वो अच्छी स्थिति में है, क्या वो खराब स्थिति में है। अगर उसकी स्थिति खराब होती है तो छठे घर को भी बल नहीं मिल पाता, अगर स्थिति अच्छी होती है तो छठे घर को बल मिलता है। तो इस तरह से ये सारी की सारी चीजों को जब आप मिला के देखेंगे प्लस अ फ्यू मोर वेरिएबल्स, तब आपको पता लगेगा कि आपका छठा घर एक्चुअली में आपको कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। लेकिन ये तो स्पेसिफिक बातें हो गई कि आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप क्या कहता है, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं, जो ऊपर के जेनेरिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो छठा भाव है वो आपको बताता है कि आपके लाइफ में चैलेंजेस किस किस प्रकार के आएंगे, यानी कि आपके लाइफ में जो बड़ी बड़ी मुसीबतें होंगी या जो बड़े बड़े इश्यूज होंगे या छोटे छोटे इश्यूज भी होंगे, वो किस चीज से रिलेटेड होंगे। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर सिंह राशि बैठी हुई है तो फिर आप नोट करेंगे दैट द एंटायर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, दैट टू इन योर डेली लाइफ, वो होती है सेल्फ एक्सप्रेशन को लेकर। सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे, या तो आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, या तो आप बता ही नहीं पाते कि आप कैसा फील कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि सामने वाला आपसे डर जाता है या सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर यहाँ पर तुला राशि है तो हो सकता है कि या तो आप जरूरत से ज्यादा इनडिसाइसिव हो जाए कि आपको समझ ही ना आए कि डिसीजन कहाँ लेना है, या फिर आप अपनी लाइफ को बिल्कुल खुला छोड़ दें कि हर चीज का डिसीजन आप एन मौके पर लेते हो। वैसे ही यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि भी होती है। अगर स्कॉर्पियो यहाँ पे है तो आपको देखना है कि इमोशनल टर्बुलेंस कितना है लाइफ में, इमोशनल टॉर्चर कितना है लाइफ में, ये भी देखना है। तो या तो आप इमोशनली विरक्त हो जाएंगे हर चीज से, या फिर आप जरा जरा सी बातों से दिल लगाकर बैठ जाएंगे। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं लाइफ के, ये हमें छठे भाव से आपके देखने को मिल जाते हैं। दूसरा हम ये देखते हैं कि आपके सर पे लोन्स होंगे या नहीं होंगे, किस वजह से आप लोन्स लेंगे, क्या आप उन लोन्स को चुका पाएंगे या फिर नहीं चुका पाएंगे। अब वही एग्जाम्पल को हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। स्कॉर्पियो है तो हो सकता है कि आप इम्पल्सिवली खर्चा करें, इम्पल्सिवली अपना जो मॉनेटरी एसेट्स हैं उनको खर्चा करें, इम्पल्सिवली चीज़ों को खरीदें, जिसकी वजह से आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। मान लीजिए कहीं सेल चल रही है, साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड का ऑफर भी चल रहा है, तो आपने सोचा कि चलो भाई क्रेडिट कार्ड भी ले लेता हूँ, सेल में कुछ मिल रहा है वो भी ले लेता हूँ। तो ये जो इम्पल्सिव डिसीजन है, ऑन द स्पॉट डिसीजन होते हैं इंसान के, जो बिना सोचे समझे, बिना ज्यादा लंबी या दूर की बात सोचे हुए लिए जाते हैं, ये इम्पल्सिव डिसीजन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ मकर राशि है तो ऐसा हो सकता है कि आपको लाइफ में इतना प्रेशर फील हो, या फिर आपको ऐसा लगे कि मुझे इतना दबाया जा रहा है लाइफ के द्वारा कि आपके पास कर्जा लेने के अलावा कोई ऑप्शन ही ना बचे। इन दैट केस आपको कर्जा लेना पड़ेगा, और वो जो कर्जा है फिर वो बहुत धीरे 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 चुकता होगा। स्पेशली अगर यहाँ पर शनि की दृष्टि है या शनि यहाँ पे खुद आकर बैठे हुए हैं, तो पहले तो वो कर्जे को ही डीले कर देंगे कि आपको मिलेगा ही नहीं, या फिर आपको लेने की नौबत नहीं आएगी। और अगर आपने कर्जा ले लिया तो फिर वो बहुत धीरे 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 करके चुकता होना शुरू हो जाता है। अगर यहाँ पे सूर्य है या फिर अगेन सिंह राशि है, तो हो सकता है कि आप अपना प्रभाव जमाने के लिए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए आप कर्जा लेना शुरू कर दें। अगेन मैं आपको सेम एग्जांपल वही दे देती हूँ कि भैया आपके पास कर्जे का अवेलेबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड है या कोई दूसरी क्रेडिट लाइन है, किसी की शादी है, उसके बाद किसी की बर्थडे पार्टी है, तो आपको लगा कि भाई दोनों जगहों के लिए मेरे को दोनों अलग अलग ड्रेसेस चाहिए, उसके साथ मैचिंग जूते भी चाहिए, मैचिंग वॉलेट भी चाहिए, सब कुछ मैचिंग चाहिए। तो ये दूसरे को प्रभावित करने के लिए, अपना प्रभाव दूसरे के ऊपर जमाने के लिए
हो सकता है दैट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी एंड इन दैट परस्यूट हो सकता है कि आप अपने सर पे कर्जा भी लेना शुरू कर दे। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऊपर ऊपर से ही चीज समझा रही हूँ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, लेकिन इस तरह की टेंडेंसीज हम लोगों को देखने को जरूर मिल जाती है यहाँ पर। ये जो घर है ये आपकी हेल्थ को भी दिखाता है। हेल्थ से क्या मतलब हुआ कि आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, आपके शरीर के कौन कौन से अंग या कौन कौन से हिस्से ज्यादा वीक हो सकते हैं, ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं, वो भी हमें देखने को मिल सकता है इस घर से। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ पर मकर राशि है तो हाईली लाइकली आपको हड्डियों की समस्याएं हो सकती हैं, बालों की हो सकती है, नाखूनों की समस्याएं हो सकती है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मार्स आकर बैठा हुआ है छठे घर में या फिर 12वें घर से यहाँ पर दृष्टि दे रहा है, ऐसे लोगों को मस्कुलर पेन्स बहुत ज्यादा होते हैं और उनको लाइट एक्सरसाइज की बहुत जरूरत होती है, नॉट वेरी हैवी एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, जिससे कि इनकी जो मसल्स हैं वो अपना मसल टोन ना खोएं, ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पर वीनस है तो फिर आपको रिप्रोडक्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं और आपको समस्या हो सकती है इन इन हॉर्मोन्स। समटाइम्स इट्स सीन कि हॉर्मोन्स की भी समस्या बहुत सारे लोगों को वीनस छठे भाव में होने की वजह से हो जाती है। जुपिटर है यहाँ पे तो आप लोग फैट बढ़ सकता है आपकी बॉडी में, यू कैन बिकम फैट फॉर नो रीजन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि हम पानी भी पीते हैं तो शरीर को लग जाता है, तो इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। गैस की समस्याएं आप लोगों को हो सकती है, इस तरह का प्रॉब्लम आप लोगों को देखने में आ सकता है। तो डिपेंडिंग कि यहाँ पर किस तरीके का प्लानिटरी कंजंक्शन है या प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है, हमें वो देखने को मिलता है। राहु और केतु यहाँ पर होते हैं और साथ साथ वहां पर चंद्रमा भी होते हैं, तो आपको थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी यूनिक तरीके की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। याद रखिए दैट राहु एंड केतु दोनों छाया ग्रह होते हैं, तो असलियत में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। दीज टू प्लैनेट्स एग्जिस्ट एज मैग्नेटिक पॉइंट्स। तो क्योंकि ये मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं, असर तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डालते हैं, लेकिन अगेन ये लोग छाया ग्रह होते हैं। तो जब भी यहाँ पे राहु या केतु आपको देखने को मिले तो आपको पता लगेगा कि जो व्यक्ति है उसकी ज्यादातर समस्याएं रियल ना होकर उसके दिमाग में हो सकती है। दीज पीपल कैन एक्चुअली बी हाइपोकॉन्ड्रियक्स। अगर इस ग्रह की किसी दूसरे ग्रह के साथ युति है यानी कंजंक्शन है तो फिर आपको और यूनिक चीजें देखने को मिल सकती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर राहु की युति हो जाती है चंद्रमा के साथ छठे भाव में तो आपको देखने को मिलेगा कि व्यक्ति उन्मादी है। ओके, सो एक मेनियाकल टेंडेंसी ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी कोई काम करना, ओसीडी, इस तरह की समस्या आपको देखने को मिल जाती हैं। अगर यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ तो आपको एंजाइटी जैसी समस्याएं देखने को आ जाती हैं। केतु अगर नेचुरली भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भी व्यक्ति जो है वो बहुत डिटैच्ड सा महसूस करता है, दैट ही डजंट रियली फील लाइक ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज बॉडी या फिर उसे अपना ख्याल रखना है। इट्स ऑलवेज अबाउट समबडी एल्स, ठीक है, इट्स ऑलवेज अबाउट समथिंग एल्स और समबडी एल्स। तो ऐसी समस्याएं आपको देखने को मिल जाती है। तो हेल्थ आपकी कैसी होगी, किस प्रकार की होगी, कौन कौन सी समस्याएं होगी, ये भी हमें आपके छठे भाव से देखने को मिल जाता है। छठा भाव एक और चीज बताता है, वो क्या है, वो है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी, यानी आपकी डेली लाइफ कैसी होगी। तो डेली लाइफ में आपको कौन कौन से चैलेंजेस पेश आएंगे, आप किस किस चीज से परेशान हो सकते हो, कैसे लोगों से आपकी लड़ाई हो सकती है, किस चीज की वजह से आपको दुख मिल सकता है या आपके राह में रोड़े अटक सकते हैं, कैसे लोग आपकी राह में रोड़े अटका सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। डेली लाइफ में आप क्या बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, वो भी आपको देखने में मिल जाएगा। एंड रिमेंबर कि ये जो भाव होता है ये उपाचय भाव होता है, यानी कि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो समय के साथ साथ बढ़ते चले जाते हैं, गहरे होते चले जाते हैं। तो छठा भाव ये भी बताता है कि डेली लाइफ कैसी होगी, आप उसमें क्या क्या करेंगे, परिवार की ही जिम्मेदारी निभाते रह जाएंगे, क्या आपके अंदर रिजेंटमेंट या गुस्सा बढ़ता चला जाएगा, क्या आपके अंदर क्रोध जो है वो छुपा हुआ है, ढका हुआ है, या बाहर बहुत ज्यादा आ रहा है, यू आर लैशिंग आउट एट पीपल, क्या कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, ये सब भी हमें पता लग जाता है। अब देखिए, अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी स्वीट पीपल, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी डेली लाइफ में स्ट्रेसेस ही इतने सारे होते हैं कि उनकी जुबान कड़वी हो जाती है या फिर वो दूसरों पर चीखना, चिल्लाना या इस तरह की चीजें शुरू कर देते हैं। ये सारी चीजें भी हमें छठे भाव से देखने को मिल जाती है, यानी एवरेज आपकी डेली लाइफ जो है वो आपको छठे भाव से देखनी है। जब भी आप छठा भाव देखें तो उसके साथ साथ आपको 10वां भाव जरूर देखना है, क्योंकि 10वां भाव कर्म के साथ साथ और लोगों के बीच में हमारी इमेज कैसी बन रही है या लोगों के बीच में हम किस तरीके से काम कर पा रहे हैं, अपनी क्या छवि बना पा रहे हैं हम अपने कर्मों के द्वारा, वो हमें 10वें भाव से देखने को मिलता है। तो वट एवर यू आर डूइंग इन योर डेली लाइफ,
प्लस वट एवर यू आर एबल टू प्रेजेंट टू पीपल इन द 10th हाउस, ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड होती हैं, इसलिए इन दोनों को एक साथ देखना बहुत जरूरी होता है। साथ ही साथ आपको छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, तीनों भावों को एक साथ मिलाकर देखने की भी जरूरत होती है। वाई? क्योंकि ये तीनों ही जो भाव हैं, ये आपकी लाइफ के जो इश्यूज हो सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हो सकते हैं, जो चैलेंजेस हो सकते हैं, साथ ही साथ जो आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, उनको एक साथ कनेक्ट करता है। आपकी एनर्जीज कहाँ कहाँ जा रही हैं, कहाँ वेस्ट हो रही हैं, कहाँ यूटिलाइज हो रही हैं, उनको भी ये दिखाने में आपकी मदद करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ लुक एट इट। रिमेंबर, छठे भाव से 8वां भाव जो होता है वो ये दिखाता है दैट छठा भाव इज सजेस्टिंग कि चैलेंजेस कहाँ हैं। छठे भाव के चैलेंजेस को आप अपने एफर्ट से 8वें भाव में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो, ये आपको इन दोनों भावों के कनेक्शन से पता लग जाता है। प्लस 12वां भाव वो हमें दिखाता है कि आपके एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ होंगे। तो पैसे के एक्सपेंसेस तो है ही, लेकिन एफर्ट के, एनर्जी के एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ है, खास तौर पे ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको वापस कुछ नहीं देने वाले, ऐसे एक्सपेंसेस को भी हमें देखना है। तो 12वां भाव दिखा रहा है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कुछ नहीं देता, तो उसके ठीक उलट जो छठा भाव है वो क्या दिखाएगा कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमें वाकई कुछ दे सकते हैं, ऐसे एफर्ट्स जो हमें वाकई कुछ दे सकते हैं लाइफ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, शायद ही कोई आपको इस बारे में बताएगा। आई टोल्ड यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि जो एस्ट्रोलॉजी है इट इज ऑलवेज अबाउट कर्म। आप कैसे कर्म करते हो, आप कर्म कर भी पाते हो या नहीं कर पाते, और उन कर्मों से आप किस तरह का अपने लिए किस्मत को संचित करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये छठे भाव के साथ जुड़ी हुई चीजें होती। सामान्य रूप से छठे भाव को रिपु भाव कहा जाता है। रिपु का मतलब होता है दुश्मन। तो ऐसे तो ये भी दिखा सकता है कि आपकी लाइफ में दुश्मन कौन कौन से होंगे, किस व्यक्ति के साथ आपकी लड़ाई होगी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन अगर आप मेरी माने तो ये जो रिपु भाव है ये एक्चुअली में षड रिपु को दिखाता है। षड रिपु यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मात्सर्य, इस तरह की जो चीजें होती है उनको दिखाता है। तो ये जो सारी एलिमेंट्स हैं, चाहे क्रोध हो गया, चाहे लोभ हो गया, ये भी ह्यूमन नेचर का, प्रकृति का एक हिस्सा है। इसमें से आपके अंदर कौन से एलिमेंट्स ज्यादा हैं, या फिर कोई एक एलिमेंट ज्यादा है, या 3-4 एलिमेंट ज्यादा है, या 6 के 6 एलिमेंट ज्यादा है, ये हमें छठे भाव से देखने की जरूरत होती है। याद रखिए, अगर आपके अंदर लोभ बहुत ज्यादा है तो लोभ की वजह से आप क्या करोगे, हो सकता है किसी से दुश्मनी मोल ले लो, हो सकता है कि आप पैसे का खर्चा बुरी तरीके से करो, हो सकता है कि अपने लोभ में आप बहुत ज्यादा कर्जा ले लो जिसको आप चुका ना पाओ, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। हो सकता है क्रोध में आप अपने संबंध तोड़ लें, क्रोध में आप कोई और दूसरी हरकत कर बैठे, क्रोध में आप अपनी डेली लाइफ में इतना ज्यादा अपनी जुबान को कड़वा कर लें कि आपके लिए अपने रिलेशनशिप्स को सैल्वेज करना मुश्किल हो जाए। एंड रिमेंबर, यहाँ की जो नैसर्गिक राशि है वो वर्गो है, यानी कन्या राशि है। इट्स अ वेरी इनोसेंट राशि। तो जो भी इनोसेंस है उसको इन 6 एलिमेंट्स के द्वारा या इन 6 षड रिपुओं के द्वारा उसे इम्प्योर करना बहुत आसान है। बिकॉज सफेद रंग है ना, सफेद रंग पे तो कोई भी दाग लग सकता है। तो ये 6 तरीके के दाग हैं, षड रिपु हैं जो लग सकते हैं। अब इनको आप कैसे मैनेज करते हो, कितना खुद तक पहुंचने देते हो, पहुंच भी गए तो उनको आप अपने स्तर पर कैसे चढ़ने नहीं देते। बाई चांस अगर क्रोध में आकर या लोभ में आकर आपने कोई काम कर दिया, तो उस काम से अगर कोई गलती हो गई तो उसको आप सुधार पाते हो या नहीं सुधार पाते, कितना समय लगता है, इत्यादि इत्यादि। ये सारी चीजें हमें छठे भाव से देखने को मिलती है। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि आपके थॉट्स में, आपके माइंड में इम्प्योरिटीज हैं या नहीं है तो किस प्रकार की इम्प्योरिटीज है। बिकॉज अगेन षड रिपु हमारे दिमाग की, हमारे मन की, हमारे मानस की जो इम्प्योरिटीज हैं उनको दिखाता है। जहां आपके मन में लोभ पैदा होना शुरू हो गया, जहां क्रोध पैदा होना शुरू हो गया, वहां पे इम्प्योरिटी आ जाती है माइंड में। तो वो इम्प्योरिटी फिर आपको चलाना शुरू कर देती है एंड यू बिहेव अ सर्टेन वे इन योर डेली लाइफ। तो वो जो डेली लाइफ के बिहेवियर्स हैं, जिन लोगों से आप दोस्ती दुश्मनी रखते हो, जहां आप पैसा खर्च करते हो, जहां से कर्जा लेते हो, जो भी करते हो, वो हमें छठे भाव से देखने को मिल जाता है। तो भाई ये तो हो गई छठे भाव की बात। छठे भाव के साथ हेल्थ जुड़ी होती है, कर्जा जुड़ा होता है, डेली लाइफ आपकी जुड़ी हुई होती है, आपके चेंजेस, चैलेंजेस, रिलेशनशिप्स वगैरह जुड़े हुए होते हैं। वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। हाँ, आपकी कुंडली में एग्जैक्टली ये भाव क्या सजेस्ट करता है वो आपकी कुंडली देखकर ही बताया जा सकता है। लेकिन अगर अभी आपके पास आपकी कुंडली मेड है, आपको मालूम है आपका लग्न इत्यादि क्या है, तो फिर आप
एक जनरल आइडिया इस वीडियो के थ्रू ले सकते हैं कि हाँ भाई, दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क एंड दिस इज अ वे दैट माई लाइफ कैन मूव फॉरवर्ड। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कीजिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। रिमेंबर, हम मनुष्य हैं तो हम कोशिश कर सकते हैं, हम एफर्ट कर सकते हैं, एफर्ट करना ही चाहिए। दैट इज वाई वी आर हियर ऑन दिस प्लैनेट। जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और छठा भाव आपको यही दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको छठे भाव के बारे में या पहले भी जो मैंने 5 भाव बताए थे वो सब कुछ अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर आने वाले वीडियोस आपको जनरली पसंद है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोग कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो कंसल्टेशंस की सारी डिटेल्स मैंने नीचे दी हुई हैं। साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मेरा जो चैनल है उस पर जुड़ने की ज़रूर कोशिश आप लोग कीजिए। और अगर आपको आने वाले हफ्ता कैसा होने वाला है, हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्लानिटरी मूवमेंट्स क्या हो रही है, इन सब के बारे में पहले ही जानना है मेरे वीडियो से पहले ही, तो फिर आप मेरा जो वीकली न्यूज़लेटर है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर थर्सडे को ये न्यूज़लेटर आता है एंड यू जस्ट हैव टू ज्वाइन अ स्मॉल गूगल फॉर्म, उसमें अपना नाम और ईमेल एड्रेस देना होता है। मैंने उसकी भी लिंक नीचे दी हुई है, उस पर आप जाइए, रजिस्टर करिए और आपको हर हफ्ते मेरा जो समाचार पत्र है वो मिल जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई एम डूइंग। इसके साथ साथ ही मेंबरशिप्स भी अवेलेबल है। If you want to become a member, get daily horoscopes, weekly, monthly horoscopes, and you want to get some discounted readings, etc., तो फिर आप मेंबरशिप्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आई एम श्योर दे विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। तो ये सारा काम जो है दैट आई हैव डन फॉर यू, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू फॉर मी इज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ये आप लोग कीजिए एंड आई विल गो एंड ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो ASAP. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।